ठीक है, तो हम लोग बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। वो भी कौन सी क्लास की पढ़ेंगे हम लोग? क्लास 10। पहला चैप्टर आपका क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले हम लोग छोटी छोटी बातें कुछ बायोलॉजी वर्ड के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जवाब देखते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? अगर हम बायोलॉजी के वर्ड को क्या करें, इनके थोड़े थोड़े अलग अलग पार्ट करें, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो, दूसरा है लॉजी। लैटिन लैंग्वेज के हैं, इसलिए इनका अलग मीनिंग क्या है? बायोस। और लॉजी वर्ड का अगर हम लोग एनहेंस करें तो क्या होगा जाके? लॉगोस। ठीक है, जिसमें बायोस के वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लॉगोस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? इधर है ऐसा कुछ? अगर हम लोग इसमें ध्यान दें कि हम लोग पढ़ने वाले पहले बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं। बायो और लॉजी, दोनों वर्ड को अलग अलग करेंगे तो क्या है? बायोस और लॉगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉगोस मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग अगर इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ, वही हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। समझ में आया सब कुछ? सिंपल है। बताओ अच्छा, लाइफ कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हम लोग होती तो बहुत जगह है, लेकिन हम लोग सिंपली अभी क्लास 10 के अनुसार देखेंगे। तो एक तो हम लोगों को सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? प्लांट्स में और एनिमल में। कहाँ पर? प्लांट और एनिमल में। ठीक है, अगर प्लांट की लाइफ की अगर हम लोग स्टडी करें, इसको अगर हम लोग बोले स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस की इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉटनी। क्या बोलेंगे? अगर एनिमल की स्टडी करेंगे हम लोग, एनिमल की लाइफ की स्टडी करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जूलॉजी। समझ में आया सब कुछ? सिंपल हम लोग केवल अभी तो हम लोग अपने चैप्टर पे आए भी नहीं है। ठीक है, हम अपने कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं उन्हीं को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने बायोलॉजी वर्ड को क्या किया? दो पार्ट में ब्रेक किया। तो पहला वर्ड क्या निकल गया है? बायोस, जिसका मीनिंग क्या है? लाइफ। लॉगोस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टडी करना। लाइफ की स्टडी करना है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। अब लाइफ कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एक तो प्लांट में मिल रही है, दूसरी एनिमल में। ठीक है, फिर हम लोग अगर 11th में अगर देखेगा तो कोई बोलेगा एल्गिन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, सॉरी उसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, बहुत सारे प्लांट है। 9th में एक चैप्टर था क्लासिफिकेशन, उसमें अगर ध्यान दिया तो बहुत सारे अलग अलग हैं। तो अभी हमें केवल दो ही पार्ट में देखना है, प्लांट और एनिमल। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या बोलेंगे? बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, अगर इसमें ये क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ जूलॉजी। फिर एक पर बात आती है कि इन लोगों के बहुत ही इंफॉर्मेटिव पर्सन या जानकार लोग बाग जो थे इनके उस टाइम पर, जो बहुत ही बड़े विद्वान थे, जिनको एक टर्म दिया गया या एक टैग दिया गया जिसको बोलते हैं फादर। क्या बोलते हैं? फादर। तो अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? जो बहुत उस टाइम के जानकार विद्वान आदमी थे, किस साइंस की ब्रांच में? यानी प्लांट की स्टडी वाली ब्रांच में बॉटनी के जो बहुत जानकार आदमी थे वो कौन थे? वो थे थियोफ्रेस्टस। क्या थे? थियोफ्रेस्टस। समझ में आया? अगर इसी में हम लोग बात की जाए कि एनिमल के फादर कौन है, सॉरी एनिमल लाइफ के फादर कौन है, जूलॉजी का मीनिंग फादर कौन है, तो हम लोग ध्यान देंगे इधर पे कि क्या लिखेंगे? फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसके फादर ऑफ जूलॉजी को कौन है? वो है एरिस्टोटल। क्या है? समझ आया? ये इनको एक टैग दिया गया फादर का। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। समझ में आया सब कुछ?
ठीक है। और इसी में एक और पूछा जाता है कि डायरेक्ट ही अगर ये पूछ दिया जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, पूरा इसी को डायरेक्ट पूछ दिया गया, तो इस इनके भी फादर कौन है? एरिस्टोटल ही है। क्या है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपको कितनी जगह में एरिस्टोटल लिखा हुआ मिला? एक तो मिला है फादर ऑफ जूलॉजी पर और फादर ऑफ बायोलॉजी पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आप इतना नोट करिए। देखो सिंपल एक बार हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लाइफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास 10 की। ठीक है, उसमें पहला चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो अभी लाइफ प्रोसेस के बारे में तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा और ना जाना। ठीक है, तो हमने पहले तो बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझना चालू किया। बायोलॉजी वर्ड कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? कौन सा? बायोस और लॉगोस। ये बायोस और लॉगोस जो है ये कौन सी लैंग्वेज में है? लैटिन लैंग्वेज के। कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज, जिसमें बायोस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। लॉगोस का मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्टडी ऑफ लाइफ जो है वो कहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है, तो प्लांट में देखने को मिलेगा और एनिमल में। स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉटनी। क्या बोलेंगे? बॉटनी। और इनके मेन बड़े विद्वान साइंटिस्ट फिलोसफर जो सबसे बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे बॉटनी के, वो कौन से थे? थियोफ्रैक्स थे, जिनको एक टैग दिया गया। किसका टैग दिया गया? फादर का। फिर देखा हम लोग लाइफ कहाँ पर पाई जा रही? एनिमल्स में। एनिमल लाइफ की अगर हम लोग स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इनके बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन साइंटिस्ट फिलोसफर को हम लोग एक टैग देंगे क्या? फादर का। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। तो फिर बात आती है बायोलॉजी के भी कोई फादर है क्या? तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। समझ आया ना? अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं लाइफ प्रोसेस पर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो एक उसमें कहानी आपको बताई जा रही है और उसको हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। आपसे बोला जा रहा है एक डॉग है, क्या है? और एक कैट।
बीच में लिखते हैं। ये क्या है? डॉग है, दूसरा कैट है, तीसरा ह्यूमन है, जिसमें ह्यूमन में भी कौन? मैन। ठीक है, सिंपल सा मैन को डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है कि डॉग क्या कर रहा है? बार भौंक रहा है। ठीक है, कैट क्या कर रहा है? रनिंग, दौड़ रहा है। और मैन क्या कर रहा है? साउटिंग, चिल्ला रहा है। क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। ठीक है, तब आप क्या बोलोगे? आपसे बोला जा रहा है कि ये लोग लिविंग है नॉन लिविंग, तब आप क्या बताओगे? ये चल रहा है, ये भौंक रहा है, बात कर रहा है, ये रनिंग कर रहा है, ये साउटिंग चिल्ला रहा है। ये तीनों में कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, ये तीनों में कोई ना कोई मूवमेंट चल रहा है। तो हम लोग इजीली इसको देख करके बता देंगे कि ये लोग क्या है? लिविंग है। क्या है? लिविंग है। ठीक है, फिर अगर इन तीनों का दूसरा अगर हम लोग प्रोसेस देखें कि ये तीनों लोग क्या कर रहे हो? सो रहे हो, स्लीपिंग मोड में हो। किसमें? स्लीपिंग मोड में है अगर तीनों लोग सो रहे हैं। ठीक है, तब बताओ क्या आप बोलोगे? अगर इन तीनों के बेस पर हम क्या बोल सकते हैं कि वो लोग क्या है? लिविंग है। क्या है? लिविंग है। स्लीपिंग मोड में है, इसमें देख रहे थे, इसमें भौंक रहा है, वो बार्क कर रहा है, तो माउथ उसका चल रहा है, थोड़ी एनर्जी बाहर आ रही साउंड के फॉर्म में। रनिंग कर रहा है तो रनिंग में हाथ पैर उसके मूवमेंट कर रहे हैं। साउटिंग है तो ये भी चिल्ला रहा है मुंह से, माउथ इसका मूवमेंट कर रहा है। तो अगर उसकी बॉडी में कहीं पर भी मूवमेंट अगर हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे? मूवमेंट, तो उसके बेस पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? लिविंग। बट अगर हम लोगों ने देखा कि अगर वो सो रहा हो स्लीपिंग मोड में, स्लीपिंग मोड में अगर सो रहा है, तब बताओ क्या आप बोल पाओगे कि वो लिविंग है नॉन लिविंग? बोल पाएंगे। बताओ कैसे? बताओ स्मॉल लेवल पर। क्या स्मॉल लेवल पर? मतलब उसमें बहुत तेज से मतलब आवाज कर रहा था या भाग रहा था, अब इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है उसकी बॉडी में। अब लेटा हुआ है तो आराम से स्मॉल लेवल पर। ठीक है, ब्रीथिंग कर रहा है ना, सो के वक्त सांस ले रहा है। ठीक है, आप दूसरा बताओ। सांस ले रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है। दूर से देख के तो नहीं बना पाएंगे, नजदीक जाके उसके प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग है वो हम लोग पता कर सकते हैं, या बहुत से मॉलिक्यूल के मूवमेंट छोटे छोटे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अगर हम दूर से इसको देखेंगे तो हमको उसकी बॉडी में ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा, बट अगर थोड़ा सा पास जाएंगे तो उसका वो ब्रीदिंग कर रहा होगा, ब्रीदिंग में चेस्ट अप डाउन हो रहा होगा। ठीक है ना, एयर अंदर पास अंदर बाहर हो रही होगी। ठीक है ना, तो एक तो हो गया हमारा कौन सा? ब्रीदिंग। किसका? तो ब्रीदिंग के बेस पर हम लोग किसके बेस पर? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बेस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्रीदिंग बेस क्या है? मूवमेंट है। क्या है? तो बॉडी अगर कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस प्रोसेस में इतना जाना कि बॉडी में अगर क्या हो रहे हो? मूवमेंट हो रहे हो। क्या हो रहे हो? मूवमेंट। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? लिविंग है। क्या है वो? क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग? लिविंग। सिंपल सा है, ये बात कर रहा था, रनिंग कर रहा था, साउटिंग कर रहा था, ये क्लियर विजिबल मूवमेंट था। कहीं उसका माउथ चल रहा था, रनिंग करने पर उसके हाथ पैर मूव कर रहे थे। ठीक है ना, साउटिंग में भी माउथ मूव कर रहा है उसका, तो ये क्लियर बड़े मतलब दूर से ऑब्जर्व हो जा रहे हैं। बट स्लीपिंग में क्लियर विजिबल नहीं हो रहा था, उसमें बहुत ही पास जा करके देखना पड़ रहा है कि उसकी बॉडी में क्या है? मूवमेंट हो रहे हैं। तो एक चीज़ हमें पता चली कि अगर कहीं पर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? तो हम लोग उसको क्या बोला करेंगे? लिविंग बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? लिविंग। समझ में आया? चलो हम लोग एक इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी बॉडी में अगर क्या हो रहा हो? मूवमेंट। क्या हो रहा हो? तो उसको हम लोग क्या बोला करेंगे कि वो पर्सन या वो चीज लिविंग है। समझ में आया? इसको रेज कर दें। अभी हम लोग दोबारा से फिर से इसको लिख देंगे, परेशान ना हो। फिर इसी में एक और कहानी आगे है, ट्री के एग्जाम्पल लिया गया। किसका? ट्री का। और ट्री को देख करके बोला जा रहा है कि ट्री को कैसे आप बताओगे कि लिविंग है
लिविंग और नॉन लिविंग। कैसे आप इसको डिफाइन करोगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग? ह्यूमन एनिमल्स में तो हमने देख लिया क्या था कि वो रनिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे और कुछ भी कर रहे थे, तो उनकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? तो उसके बेस पे हमने क्या बोल सकते थे उसको? लिविंग। अब बताओ ट्री में कैसे आप बताओगे? क्या लीफ होती है? लीफ ग्रीन होती है, ठीक। और बताओ? ग्रोथ होती रहती है। और कुछ? फ्रूट्स आते रहते हैं, फ्रूट्स भी हम लोग ग्रोथ में काउंट कर देंगे उसकी। इधर बताओ। अब आप तुरंत तो देख नहीं सकते, अगर आप ट्री एकदम से देखोगे, आप डेली देख रहे हो तब आप बता पाओगे ग्रोथ है, या आप जैसे ग्रीन लीफ देख रहे हो तो इकट्ठा हो गया, उसके उसमें से कितना हुआ मॉलिक्यूल में बहुत स्मॉल लेवल पर चल रहा है। ठीक है। अगर हम लोग इस ट्री को देखते हैं और वो पहला ऑप्शन आया कि उसकी लीफ ग्रीन होगी, तो हमारे घर में ऑर्नामेंटल प्लास्टिक के प्लांट भी लगे होते हैं, उसको ग्रीन कलर के हम लोग लीफ बना लें, तो क्या उसको भी लिविंग बोलेंगे? ये वाली बात तो कैंसिल हो गई, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि फ्रूट्स लगना, तो वो प्लास्टिक वाले प्लांट में फ्रूट लगा लिए जाएंगे प्लास्टिक के, ये बात भी मज़ा नहीं आया इसमें। फिर हम लोगों ने देखा कि हाँ ग्रोथ हो रही थी, प्लांट में ग्रोथ हो रही थी, बट ग्रोथ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या है? ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी देखा कि कोई प्लांट यहाँ तक है और कल नेक्स्ट डे हमने देखा कि वो प्लांट की हाइट कुछ बढ़ गई हो। इतनी जल्दी उस प्लांट की हाइट या उसके सर्कल में या किसी टाइप से उसकी हाइट या चेंजेस में इतना तो दिखाई देगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्रोथ वाला प्रोसेस उसको काफ़ी टाइम टेकिंग, कम से कम उसको 1 मंथ का टाइम दो या 1 to 3 मंथ, 1 से 2-3 महीने का टाइम दो, तब हमें पता चल पाएगा, ठीक है ना। ऐसे सिंपल तरीके से तो पता नहीं चल रहा है। बट अगर हम लोग इसके अंदर क्या करें कि किसी भी प्लांट में क्या करवाया जाए? कट लगाया जाए। क्या लगाया जाए? कट लगा करके प्लांट के किसी भी स्टेम या लीफ के अंदर, स्टेम और लीफ में अगर हम लोग क्या करें? कट लगाएं। क्या लगाएं? कट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कट लगाएं, कट लगाकर हमने देखा तो उसके अंदर देखने पर हमें कुछ मूवमेंट, अंदर मूवमेंट चलता हुआ दिखाई दिया। अंदर हम लोग किसी भी आपने प्लांट में कट लगा देखा हो तो उससे थोड़ा बहुत वाटर बाहर आने लगता है, या कोई भी चिपचिपी चीज़ बाहर आने लगती है, जैसे गम वगैरह, रेजिन वगैरह, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिले, जैसे कि मूवमेंट किसका देखने को मिला? वाटर का। किसका देखने को मिला? वाटर का, ठीक है। फिर क्या, तो ऐसा भी तो है कि हम प्लास्टिक का प्लांट लगा, अंदर एक मोटर लगवाते हैं और पानी का मूवमेंट करवाएं, तो वो अभी हमारे बस के बाहर है, ठीक है। वो सब चीज़ें अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। हमें अपने क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि वो स्टेम या लीफ को अगर हम लोग कट करके देखेंगे तो उसके अंदर हमको कुछ वाटर का मूवमेंट या किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा है? मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। किसी भी प्लांट में आपने देखा होगा कट लगाते हैं, कुछ भी मारते हैं तो वहाँ से पानी बाहर निकलने लगता है, वाटर निकलने लगता है। तो इसका मतलब इसके अंदर वाटर का मूवमेंट पूरे प्लांट बॉडी में हो रहा होगा। समझ में आया सब कुछ? तो किसी भी प्लांट बॉडी में या कहीं पर भी वाटर का अगर मूवमेंट हो या किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगर हो रहा होगा, तब हम उसके बेस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो चीज़ क्या है? लिविंग है। क्या है? लिविंग। हम लोग यही तो पढ़ने चले थे, ऐसा कुछ कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। समझ में आया सब कुछ? फिर हमने देखा कि जब ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देख रहे हैं कि ये स्मॉल लेवल पर आ जाता है, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स मूवमेंट या मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या बोलेंगे हम लोग? जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। समझ में आया से थोड़ा बहुत कुछ? तो किसी भी अगर लिविंग बॉडी में हमें मूवमेंट देखना, क्या देखना है? मूवमेंट। बड़े लार्ज स्केल पर हो रहा है तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, स्मॉल लेवल पे हो रहा है तो हमें क्लियर विजुअल नहीं हो रहा है। उससे भी अगर स्मॉलेस्ट लेवल पर हो रहा है तो उसमें हमें क्या देखना है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या देखना है? मॉलिक्यूलर। समझ में आया सब कुछ?
चलो वापस से अभी तो इसमें हम लोगों ने कुछ नोट नहीं किया। ये हमारी कुछ एनसीईआरटी की कुछ कहानियाँ थी जिसके बेस पर हमें इतना पता चला कि किसी भी बॉडी में अगर क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, तो उसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, वो चीज या वो बॉडी या वो पर्सन या वो कोई भी चीज हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग। अब वापस से हम लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो बोला जा रहा है लाइफ, बोला जा रहा है अगर किसी भी चीज में अगर क्या है, लाइफ है, क्या है, लाइफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइव। क्या बोलेंगे, अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जिंदा होना, क्या होना, या इसी को दूसरे वर्ड में अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या होना, लिविंग होना। क्या होना, लिविंग होना। क्या होना, लिविंग। क्या अलाइव है, अगर क्या है, अलाइव। तो अलाइव होने के लिए कुछ कैरेक्टर होने चाहिए या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए या कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अलाइव होने के लिए क्या है, कुछ प्रॉपर्टी बताओ कि कैसी, किसके बेस पे हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज बताइए कि किस प्रॉपर्टी के बेस पर हम किस चीज को अलाइव बोलेंगे या अलाइव नॉट अलाइव बोलेंगे, अलाइव बोलेंगे या नॉट अलाइव। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी इन सभी हमारी चीज़ों से, कुत्ता बिल्ली वाली एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम लोगों ने क्या देखा था, जो क्या था, डॉग, कैट और मैन। ये तीनों, ये डॉग क्या कर रहा था, बार्क, देन कैट क्या कर रही थी, रनिंग, और मैन क्या कर रहा था, शॉपिंग। ये तीनों क्या चल रहे हैं बॉडी में, इनके इन प्रोसेस या इन भी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था बॉडी में, मूवमेंट। क्या हो रहा था, जो कि क्लियर विजुअल था। तो अगर इस ऐसे टाइप के कोई भी मूवमेंट हो रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोला करेंगे, अलाइव। क्या बोला करेंगे, अलाइव। ठीक है, फिर अगर इन तीनों लोगों को अगर हम लोग क्या करवाते हैं, स्लीपिंग मोड में ला दिया जाए, इसमें स्लीपिंग भी कर रहे हो तो इसका मतलब उनकी बॉडी में ब्रीदिंग तो हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, ब्रीदिंग अगर हो रहा होगा तो हम लोग, ब्रीदिंग भी एक क्या है, मूवमेंट है, क्या है। तो इसके बेस पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अलाइव। क्या बोल सकते हैं, अलाइव। समझ आया यहाँ तक। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट क्या है, तो प्रॉपर्टी में निकल कर क्या आता है हमारा, मूवमेंट होना। क्या होना, मूवमेंट होना। क्या होना, मूवमेंट। इस वाली एक्टिविटी की बेस पर हमने लोगों ने बताया कि अगर किसी भी बॉडी में क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, एकदम नीच चरम सीमा पे है, बस मन लग रहा है कि बस यहीं ऐसे सो जाया जाए। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं वापस से, बॉडी में क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो। क्या हो, एक तो हमें प्रॉपर्टी निकाल आई क्या, कि अलाइव होने के लिए क्या है, मूवमेंट। ठीक है, तो इसी में अगर हम लोग दूसरी बार यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर बॉडी में अगर मूवमेंट ना हो रहे हो किसी भी टाइप के तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट अलाइव। क्या बोलेंगे, नॉट अलाइव, या बोलेंगे नॉन लिविंग। सिंपल सी बात है, अगर क्या है, मूवमेंट हो रहा है, नो मूवमेंट, अगर क्या है, किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा हो। ठीक है, किसी भी टाइप का अगर मूवमेंट नहीं हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट अलाइव। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग। तो दिक्कत यहाँ तक सिंपल सी बात है, इसको हम साइड से हटा देते हैं। क्या हुआ, हाँ, पैर में मूवमेंट हो रहा है। देखो सुनो मेरी बात, ये कुछ ही प्रॉपर्टी थी सिंपल सी आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्लास 11th में आपका पहला ही चैप्टर है लिविंग बर्ड, उसमें बहुत बड़ी हाइपोथेसिस और कहानी टाइप में बताकर समझाया गया है। ठीक है ना, कि एक कोई ब्रेन डेड पर्सन है, कैसा ब्रेन डेड पर्सन उसको बोलते हैं, जो कोमा में होता है। ठीक है, कोमा में गया हुआ पर्सन, ना तो वो खुद से सांस ले पा रहा है, तो उसके लिए कोई मशीन टेक्नोलॉजी की हेल्प से नाक में लगा करके सांस ब्रीदिंग करवाया जा रहा है, ना तो खुद का उसका ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में,
उसके लिए भी कोई मशीन से ब्लड फ्लो करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम उसको मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, कोमा में, ब्रेन डेड पर्सन है, ठीक है। अब उसको कैसे बोलोगे वो लिविंग है या नॉन लिविंग? ये तो तुमने सिंपल से फाइन वाला बोल दिया। जैसे लाइट मारते हैं, जैसे ये रेटिना होती है तो फ्लोर होती है, ओपन होती है, तो अगर उस पर लाइट मारेंगे और अगर रेटिना क्लोज हो गई या मतलब कि वैसे हाँ, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में वो आनंद भाई थे, ये आंखों में लाइट लगा कर देखा गया था। अगर वो बाई चांस, वो तो एक नॉर्मल बीमारी थी, वो कोमा में नहीं थे, मतलब मान लेते कि वो भी कोमा में थे, ठीक है। एक ऐसा भी पर्सन है जिसकी आई में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, अब फिर बताओ कैसे क्या किया जाए? सर तो हार्ट पंप कर रहा हो, हम बोल तो रहे कि हार्ट पंप कराने के लिए अलग से मशीन लगाई गई, ठीक है। रिस्पायरेशन कराने के लिए, ब्रीदिंग कराने के लिए अलग से मशीन लगाई गई, ठीक है। सिंपल सी बात। ऐसे लोगों में सेल कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है? सेल कॉन्शियसनेस। जितनी भी बॉडी की सेल है, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रही होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं हाथ अपना जलाते हैं तो हम लोगों को दर्द पेन होगा और अपना हाथ हटा देंगे, बट कोमा वाला हाथ अपना हटाएगा नहीं, लेकिन वहाँ की सेल जलेंगी, शोर छाला बन जाएगा वहाँ पर, जैसे हम लोगों के जलने पर छाला वाला बन जाते हैं, वैसे ठीक सिंपल ब्रेन डेड वाला जो पर्सन होगा उसका हाथ भी उतना काला होगा, उसमें भी क्या बनेगा? छाला बनेगा। समझ में आया सब कुछ? ये होता है सेल कॉन्शियसनेस, सेल की जागरूकता। इसके बेस पर हम बताएंगे जा करके, ठीक है। फिर 11th में एक और चीज बताई गई है, क्या 11th को पढ़ते हैं, अपनी क्लास का नहीं पढ़ पाएंगे, सिंपल सा। जैसे बोला कि प्लांट में या ट्री में क्या हो रही हो? ग्रोथ हो रही हो। क्या हो रही हो? ग्रोथ। तो कह रहा है कि ग्रोथ हो रही हो बॉडी में, हम लोगों की बॉडी में भी ग्रोथ होती है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि हिल और माउंटेन, पहाड़ों की, जो पहाड़ी और पहाड़ है, इनकी भी ग्रोथ होती है। इन पे भी धूल मिट्टी बाहर से आके, हवा से आकर बैठती है, बारिश होती है, चिपचिपा करके मिट्टी उसमें स्टोर होती रहती है, पत्थर उसमें कोई फेंकता है, कोई कहीं से आकर के, उनकी भी क्या होती है? ग्रोथ। तो क्या उनको भी लिविंग बोल देंगे? तो लिविंग और नॉन लिविंग बोलना अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों में असमंजस और सामंजस्य की बातें चल रही हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग कुछ अपनी क्लास 10th के बेस पे हम लोगों ने समझा कि अगर बॉडी में क्या हो रहे हो? मूवमेंट हो रहे हो। क्या हो रहे हो? ऐसे मूवमेंट हो रहे हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अलाइव। क्या बोलेंगे? ट्री की अगर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? ट्री में, ठीक है। तो ट्री पर हमको स्मॉल लेवल पर देखना पड़ेगा। किस लेवल पर? और स्मॉल लेवल पर मूवमेंट चेक करेंगे तो क्या हम लोग अपनी आंखों से इजीली देख पाएंगे? तो लैब पे टेस्टिंग वगैरह करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। सिंपल सा थोड़ा बहुत तो वाटर का मूवमेंट अगर दिख जाएगा हम लोगों को तब तो हम बता ही देंगे, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के स्मॉल लेवल के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं? क्या हमारी बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है? हाँ होता है। ब्लड नहीं हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है ना। हार्ट हमारा बार पंप करता है, हार्ट से ब्लड ब्रेन में भी जाएगा, पैर में भी जाएगा, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, सभी जगह पे क्या जाएगा? ब्लड सर्कुलेट होगा। यहाँ तक तो समझ आया? ठीक है, आप नोट करिए इसको।